लिखो समय और कार्य। आपके टेस्ट का समाधान कर देंगे, टेंशन मत लो। या तो मैं टॉपिक करवा दूंगा आपको, या कल तक आपका शेड्यूल संशोधित हो जाएगा दोबारा। हाँ, भूल जा नहीं कि किसा क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं आसान प्रश्न देता, ज्यादा सारे कर देते आप, तो फिर मेरी बेइज्जती पता कहां तक होती, हज वाला तक। 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित ब्याज, वार्षिक ब्याज से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपए है। इस दर पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? 2 वर्ष में अंतर है 96 रुपए ना। आंसर क्या बताया मैंने इसका? मूलधन क्या है? 15,000 और ब्याज कितना है? 96 गुणा में 100। पकड़ना, इसको आप हल करें एक बार। 2 0 से 2 0, इसमें आप भाग देंगे तो 15 6 90, बच गए कितने? कितना बचा? 6। 15 चौके 60। ये क्या बचा हुआ? 1 0, तो क्या आ जाएगा इधर? 0.64। आप देखो कि कौन सी ऐसी दर है जिसका 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 64 आता हो। अगर मैं दर 5% मानूं तो मुझे पता है साधारण ब्याज क्या होगा 10, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 10 प्लस 5 5 होगा ना। तो ये 0.25 की जगह क्या आना चाहिए? 0.64 आना चाहिए। क्या होगा? तो ये इसका उत्तर था। दर क्या आएगी? 8%। ठीक है, दर क्या आ जाएगी? 8% आ जाएगी। ज्यादा इजी हो गया ना, ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, समय कार्य लिखो आप ऐसे मत सोचना कि मैंने आपको एक बार चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा दिया या साधारण ब्याज पढ़ा दिया और मैं आपको कहूंगा चलो पेपर दे आओ। मेरे को पता है आपका भी पता है मेरे को, और पेपर वालों का भी पता है। अभी मैं आपको पूरी की पूरी मैथ कंप्लीट दोबारा करवाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है ना? एक बार आप स्पीड में जो आपका थोड़ा सा बेस अच्छा हो जाए तो फिर मैं मजबूत क्वेश्चन करवाऊंगा अगली बार जब करवाऊंगा। तो पिछले बैच के अंदर मैंने क्वेश्चन करवाए थे, किसी का रजिस्टर या नोटबुक लेकर के देख लेना। पिछले बैच के जो विद्यार्थी है उनके इस टेस्ट के अंदर मैथ का कोई एक आधा प्रश्न गलत होता है, बाकी सारे क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। एक आधा सही हो कोई नहीं। पिछली बार लगाई ना मैथ की क्लास, सारी लगाई है। नोट्स दिखा देना पड़ोसी को। ध्यान दो, समय कार्य लिखो टॉपिक और पहला प्रश्न लिखो। अच्छा, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे विषय और कार्य में? ऐसे लिखा होगा, एक किसी काम को लिखो आप प्रश्न साथ साथ में, फिर क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं समझाऊंगा आपको। एक किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को कितने दिन में करवाएं? इसे 12 दिन में करवा दें। ठीक है, चलो हैं, चलो 15 दिन करवा देते। ये लो 15 दिन में। ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में? पिछले बैच के अंदर जब मैंने मैथ शुरू करी थी तो इसी टॉपिक से मैंने मैथ स्टार्ट करी थी, ध्यान रखना। ठीक है ना? मैथ को मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, ये पढ़ने के बाद फिर हम उधर गए थे। तो अब की बार मैंने वो चीजें आपको पहले पढ़ा दी है। अब जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समझो कि मैथ आपकी बिल्कुल जीरो से दोबारा स्टार्ट हुई है। अगर कोई 2-4 दिन पहले से आ रहा है, या 5 दिन पहले से, या 20 दिन पहले से आ रहा है, तो इन 5, 7 या 20 दिन के अंदर जो मैटर आपने पढ़ लिया, समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। आपको यहाँ से याद रखना कि हमने समय कार्य टॉपिक से मैथ शुरू करी थी। ठीक है, वापस घूम करके फिर हम यहीं वापस आएंगे, तो जो टॉपिक आपके नहीं हुए या हुए हैं वो दोबारा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान देना। अभी एक बार नोटबुक को एक बार रख दो, बढ़िया से समझ लो। पहला क्वेश्चन अगर ढंग से समझ आ गया तो आगे किसी भी प्रश्न में दिक्कत आपको आएगी नहीं जरा भी। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के भांति भांति के तरीके हैं। एक ऐसा तरीका भी है इसको कि एक किसी काम को 1/10 दिन में करता है, बी 15 दिन में तो 1/15 दिन। ये तरीका हम लगाएंगे नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का क्या आएगा? है 30 ले लो, चाहे 150 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं।
आपने इसका इसमें भाग देना है 3, जो आंसर है उसमें ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 3 एकम 15 दूना 30 और 2 एकम क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 बटा 5 एकम 6 5, इसको वापस उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरे करेंगे, 6 दिन में। ये एक रटा रटाया तरीका है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। अब आप समझ लेना करना कैसे, इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन हम उसी तरीके से करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो लिख चुके हैं सभी, अगर मैं इसको साफ कर दूं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना सभी के पास, मेरे को जगह चाहिए खूब सारी। देखो ए किसी काम को करता है कितने दिन में है, 10 दिन में करता है, और बी उसी काम को करता है कितने दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। बात समझ आ गई आपको इतनी, यहाँ तक कोई समस्या आपको है ही नहीं। अब इस प्रश्न के कहने का क्या मतलब है, देखो आप यहाँ पे लिखेंगे, इनका एलसीएम लेकर के लिखना आपने, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, एलसीएम लेना और यहाँ लिख देना उसको। ए अगर मान लो डेली का, ऐसे मानो कि ए डेली कितने पौधे लगाता है, एक पौधा लगाता है। ए डेली कितने पौधे लगाता है, एक पौधा लगा रहा है, और कंप्लीट काम कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा। इसका मतलब कितने पौधे लगाए इसने, 10। बी भी डेली एक ही पौधा इससे लगवाते हैं, इसको टाइम कितना लगता है, 15 दिन। हम यहाँ ऐसी कोई संख्या मान लेते हैं जिसमें 10 का भी भाग पूरा पूरा चला जाए और 15 का भाग भी पूरा पूरा चला जाए। ऐसी कोई संख्या, ऐसी संख्या आपको नहीं पता है तो आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लो। आगे आपको समस्या नहीं है, इसलिए मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ। दोनों संख्याओं का लहसा लेने का मतलब 2 का भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा, इसमें 2 का भाग दोगे तो 7.5, भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा तो 15 का 15 आ जाएगा। फिर आप 3 का भाग दो, इसमें जाता नहीं, 5 का 5, इसमें 3 का भाग दोगे तो 5 3, फिर 5 का भाग दोगे तो, समझ आई बात, इनको गुणा कर दो, 5 3 15 और 15 गुना, तो इनका एलसीएम क्या आ गया बताओ, 30 आ गया एलसीएम। बताओ ये बात समझ आ गई आपको, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, बड़ा पूरा ध्यान रखना 100% सामने भी 5 मिनट के लिए, बाद में चाहे थोड़ी इधर उधर घुमाना 2 मिनट बीच में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 30 पौधे लगाने में एक को कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। कुल काम कितना है, 30 पौधे लगाने हैं। अकेला ए अगर काम करे तो कितने दिन में लगा देता है, 10 दिन में लगा देता है। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि अगर 30 पौधे लगाने में इसको 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितने पौधे लगाता है बताओ। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, एक दिन की कार्य क्षमता। आप बताओ इसको एक दिन में बताओ कितना काम करता है। 10 का इसमें भाग दे दिया, कितने पौधे लगाता है आप देख लो, चाहे एक दिन में 3 पौधे लगाएगा तो 10 दिन में 10 दिया 30 पौधे पूरे हो रहे ना। इसी प्रकार आपने इसको देखना है, ये 15 दिन में 30 पौधे लगाता है तो एक दिन में कितने लगाता है बताओ, एक दिन में कितने लगाएगा, 2 पौधे। बात समझ आई आपको। ए है वो 10 दिन में 30 पौधे लगाता है, इसका मतलब एक दिन में कितने पौधे लगाता है, 3 पौधे लगाता है। बात समझ आई आपको। एक दिन पूरा काम करके आएगा तो कितने पौधे लगा के आएगा, 3 पौधे। बी है वो 15 दिन में 30 पौधे लगाता है, इसका मतलब एक दिन में ये कितने लगाता है, 2 पौधे लगाता है। यहां तक समझ आई क्या बात, सभी को समझ आ गई। अब आपसे ये कहा गया कि अगर दोनों मिलकर के काम करें, आप देखो कि दोनों मिलकर के अगर काम करने के लिए जाएंगे तो एक दिन में कितने पौधे लगा के आएंगे बताओ। 3 ये लगा देगा, 2 ये लगा देगा, तो एक दिन में कितने पौधे लगा देंगे, 5 पौधे। और कुल पौधे लगाने कितने बताओ, 30 पौधे लगाने हैं। तो 30 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे, 30 में क्या कर दो, 5 का भाग दे दो, क्या लगेंगे बताओ, 6 दिन में काम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। बात समझ आई आपको क्या, कितना समझ आ गई बात, पक्का समझ आ गई बात है। हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। एक और, चलो इसे नोट कर लो, फिर एक और प्रश्न लिखो इसके बाद, जल्दी से इसे नोट करें। इसी प्रकार का एक और प्रश्न, फिर इसी प्रकार का एक और प्रश्न, फिर इसी प्रकार का एक और प्रश्न, तब जाकर के आपको समझ आएगा। क्योंकि आप शर्मीले विद्यार्थी हो, बताते नहीं हो, अगर नहीं समझ आए तो भी। शर्मिला पक्षी कौन सा है? कौन से अभयारण्य पढ़े नहीं क्या आपने, पढ़े नहीं क्या अभयारण्य? फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई शर्मिला पक्षी नहीं है।
दौड़ दूं क्या इसको? ये दौड़ दिया मैंने, ये लो। नोट करे हो क्या? बोलते नहीं हो रहे, क्या है इसमें शब्द? बताओ। नोट कर लिया कि नहीं किया? कर लिया। साफ कर दूं इसको? चंद्रपाल साफ कर दूं इसको? ठीक है, ध्यान दो। एक और प्रश्न लिखो और आप खुद अब इसका आंसर निकालोगे। लिखो, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। प्रश्न लिखना पूरा, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बताइए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बताइए, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 7.5। आपने पॉइंट में उत्तर नहीं निकालना बेटा, भिन्न में आंसर निकाल दिया करो। 7 सही 1/2, हाँ ऐसा कुछ निकाल दो चाहे। सारे विद्यार्थी करो, मेरे को आंसर की नीड नहीं है, मुझे तरीका चाहिए कि आप कैसे कर रहे हो इसको। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए, फिर ही मैं आगे चलूंगा इस प्रश्न को करवाने के लिए। 7.5 सही 1/2, 7 सही 1/2। जल्दी करो बेटा, एलसीएम लेना आ गया ना आपको? करो, शाबाश। 4 कैसे आया? 15 दूना 30, 30 दूना 60। एलसीएम दिया नहीं आपने, ऐसे 4 लिख दिया। 4 कैसे है? 7.5 आ रहा है क्या आंसर आपका? दिखाओ बेटा कैसे कर रहे हो। एलसीएम कितना है लिया? एलसीएम करो, शाबाश। ध्यान दो बेटा, सामने देखो एक बार सभी, फिर आप करना। एक बार आप सामने देख लीजिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। 20 और 15 का एलसीएम आप इस प्रकार से देखो, कितनी बेसिक बातें बता रहा हूं मैं आपको। एलसीएम लेना है, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है। बात समझ आ रही है क्या? उनको बोलो, आपके पड़ोसियों की तरफ देखें। 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? इसमें 2 का भाग दोगे तो फिर देखो 2 का भाग जा रहा है तो 2 का ही दो। इसमें 2 का भाग दोगे, इसमें 2 का भाग दोगे, फिर 2 का भाग जा रहा है क्या बताओ? अगर किसी एक भी संख्या में 2 का भाग जा रहा हो तो 2 का ही भाग देंगे। नहीं जा रहा तो 3 का भाग देके देखो। 5 में नहीं जाता, 3 में, फिर 3 का भाग बताओ जा रहा है क्या किसी में? 4 का भाग, फिर 5 का भाग दो। 5 3 गुणा करना इन सभी संख्या को। 5 3 15, 15 दूनी 30, 2 तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 आ जाएगा। समझ आ गई बात? बताओ, यहां तक बताओ, सही था क्या आपका? क्वेश्चन को शुरू करते ही सबसे पहले एलसीएम लेना है, लेस लेना है। ये पंगा नहीं सेट बैठे तो क्या करें? तो आप इन दोनों को गुणा करके लिख दो उधर, तो भी सही आएगा उत्तर, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है ना? अगर आप वहां गुणा करके लिखोगे ना 12 दूना 24, 240 लिख दो तो भी आपका आंसर सही आएगा, उतना ही आएगा। हम करके देख लेंगे अभी, लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा उससे। अब आपने क्या करना है, इस 20 दिन में 60 काम करता है। भाई एक बंदा है, वो 20 दिन तक काम पर गया लगातार, और पौधे कितने लगा के है? वो 60 पौधे लगा के है। तो बताओ एक दिन में कितने लगाए? भाग दे दो 60 में 20 का, एक दिन में कितने पौधे लगाते हैं? ये 12 दिन में 60 पौधे लगा के है, तो बताओ एक दिन में 12 5 दोनों एक साथ गए काम पे तो कितने लगा के आए? 8 पौधे लगा के। सही है? दोनों मिलके 8 पौधे लगा के, कुल पौधे लगाने कितने हैं? तो कितने दिन लगेंगे? 8 का भाग दे दो 60 में, 60 बट्टा में 8। पहले काट दो, करते हैं तो 2 से काट दो, क्या आएगा? 30 आएगा। इसमें 2 का भाग दोगे तो फिर काट दो, 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, अब 2 का भाग दे दो 15 में, क्या आएगा? 7 से 1/2 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आई क्या बात आपको? अभी भी समझ नहीं आई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ नहीं आई है किसी भी विद्यार्थी को तो भी मैं एक और बताऊंगा ऐसा।
फिर एक और बताऊंगा, 2 पढ़े ना ऐसे, लिखो। गणित की रेल बना देनी आप, कड़ैया ना पेपर में अपनी रेल बन जाए हैं। पहला नहीं आता छोड़ देते हैं, चलो दूसरा करते हैं, दूसरे पे गए इसको छोड़ते तीसरा करते हैं, ऐसे करते करते पता ही नहीं चला मैथ पूरी होकर के आगे कुछ और स्टार्ट हो गया। लिखो क्वेश्चन। ए किसी काम को 40 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ये लो, बहुत दिन हो गया आपको। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर बताएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। निकालो आंसर। अब की बार कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों की कॉपी पे नजर है मेरी। सोलह सही गलत है। जल्दी करो बेटा। अब 15 से 5 बेटा 13 आ रहा है। अब क्या आ रहा है? आ रहा हूँ आपके पास, आप बताओ। 15 से 5 बटा 13। 5 बटा 13। करो, कोशिश करो, शाबाश। जब तक प्रत्येक विद्यार्थी का उत्तर सही नहीं आएगा तब तक मैं टाइप चेंज नहीं करूंगा, ना लेवल चेंज करूंगा क्वेश्चन। आज वाली क्लास तो बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, ध्यान दो। देखो पहला जो सबसे मुश्किल काम आपको लगता है 40 और 25 का एलसीएम लेना। आपने ऐसे लिखा 40 और फिर लिखा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देना है। 2 का भाग दोगे कितना आएगा? यहाँ पे 25 का। फिर 2 का भाग दोगे कितना आएगा? यहाँ 25 का। फिर 2 का भाग दोगे कितना आएगा? यहाँ 25 का। फिर बताओ किसका भाग दें? 5 का। 5 एकम 5 जुड़ी 5 का। फिर भाग दे दो 5 एकम। बताओ यहां तक कोई गलत है क्या? वो नहीं था काफी। 5 5 25, 25 दूना 50, 50 दूनी 100, 100 दूना 200। तो एलसीएम क्या है इसका? 200। कई कहे गुरुजी एलसीएम नहीं हमें तो लेस है पता है, तो लेस है 200 आ गया। ठीक है, जो प्योर हिंदी मीडियम के, ध्यान दो। अब आपने 40 का भाग देना इसमें। 200 में 40 का भाग ऐसे देते हैं भाई, 200 बट्टा में 40, 0 से 0 कट गया। 20 में 4 का भाग देंगे 4 5, तो यहाँ क्या लिख दूं? ये एक दिन की कार्य क्षमता आ गई इसकी भी, एक दिन में 5 काम करता है, तभी 40 दिन में 4 5 20 200 पूरा हो जाएगा। इसमें 25 का भाग दो, 25 8, ये एक दिन में कितने काम करता है? 8 काम करता है। मुझे वो विद्यार्थी हाथ ऊपर करके बताएंगे जिन्होंने एलसीएम 200 नहीं निकाला था। कोई दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कोई आपको डांटूंगा नहीं, मैं केवल फिर आपको थोड़ा सा और ज्यादा अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा फिर, ताकि एलसीएम आपका गलत नहीं हो। कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने शर्माना भी नहीं आपने कि गुरुजी मैं 1 ही हूं, मैं 2 ही हूं, आपका गलत था, आपका गलत था और आपका गलत था, बाकी वह सही था। अब बताओ समझ आया आपको एलसीएम? अभी अब समझ आ गया कि एलसीएम आपको लेस है। एक तो बेटा पहाड़े आने चाहिए आपको, कहां तक है? 20 तक है, कम से कम 250 तक पहाड़े आने चाहिए। चलो एक बार 20 तक कर लेना, ठीक है? 20 तक पहाड़े आने चाहिए आपको, तो ही तो भाग दे पाओगे। 5 का पढ़ा नहीं आता कि 5 एकम 5, 5 दूनी 8, 5 3 16, ऐसे करोगे तो कैसे बताओ एलसीएम कैसे सिखा दें आपको? ए बाजे गुणनखंड करने इनके ना, फिर इनको गुणा करना है, गुणा करने पे जो आया उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 200 लिखने के बाद आपने जितने दिन है उसका भाग दे दो इसके अंदर, एक दिन का काम आ जाएगा। जितने दिन है उसका भाग दे दो इसमें, एक दिन का काम आ जाएगा। इसका मतलब ए एक दिन में 5 पौधे लगाता है, बी एक दिन में 8 पौधे लगाता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने पौधे लगाता है? एक दिन में इन्होंने पौधे लगाए 13। कुल पौधे लगाने कितने हैं? 200 पौधे लगाने में कितने दिन लगेंगे? 13 का
13 एकम क्या बच गया, कितना हो गया, 13 5 क्या बचा, बट्टा में दिन। कईयों के जीवन में, कुछ मेरे जैसे विद्यार्थी भी हैं आप में से, जिनके जीवन में ये समस्या भी आ रही है कि गुरुजी 200/13 ताई तो मामलो ले गया मैं, ओ क्या आयो, ऐसे है ना आप में से कुछ है, मुझे पता है। आप बोलते नहीं, अलग बात है ना। घर पे आपसे कहते हैं कि आपका रिश्ता कर दें तो आप कहते हो ना ना एकड़ में पढ़ांगा, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको पता है, भी जल्दी जल्दी कर दे तो ठीक है। कुछ बातें ऐसी होती है शर्माते शर्माते बोलते नहीं हो। वैसे ही आपको छोटी चीज नहीं आए आपको तो फिर आप सोचते हो कि बेइज्जती हो जाएगी। ध्यान दो, इस 200/13 को भी आपके मना करने पे भी घर वाले रिश्ता तो करेंगे ही ना। ऐसे आप मना करो फिर भी मैं ये समझाऊंगा आपको, 200 में भाग देना किसका, 13 का भाग ऐसे देना बेटा, बाड़ा बना करके ऐसा देना था ना भाग। 13 का पढ़ा आता है क्या आपको, अब आवाज नहीं आ रही, 13 एकम 13, क्या शेष फल बचेगा, ऊपर से उतारा 13 5 65, कुछ ऐसे है भी 65 यहाँ लिख रहे हैं, 5 इधर लिख रहे हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। 70 में से 65 गया, क्या बचा, अब मामला गड़बड़ नहीं हो, ध्यान रखना, जो बट्टा में संख्या है ना उसको ऊपर ले जाओ, बोला बहुत दिन बट्टा में रही तो अब ऊपर आ जा, और जिससे आप भाग दे रहे थे ना, भाग किससे दे रहे थे, उसको वापस भाग में लिख दो, तो आंसर क्या आएगा, 15 सही 5/13। समझ आ गया होगा अब तो आपको, फिर लिखो, साफ कर दो इसको, ये नोट करना है, नोट करना है तो कर लो, नहीं तो साफ कर देते हैं। लिखो एक और प्रश्न, रीना किसी काम को 8 दिन में करती है, मीना किसी काम को, मीना उसी काम को 4 दिन में, रीना किसी काम को 8 दिन में और मीना उसी काम को 4 दिन में करती है, दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में करेंगे। वैसे तो दोनों लड़कियां हैं तो मुझ में 2 दिन तो बातें नहीं खत्म होगी इनकी, पर आपने वो जोड़ना नहीं है, आपने ये सोच के जाना है कि काम करेगी दोनों, खूब काम करती है दोनों। 2 दिन तो गला मार के कुछ आ जाएगी, दिन छिपा देगी एक, कर भी दिया आपने आंसर इसका, फिर आप बताओ बुलेट ट्रेन से भी फास्ट हो आप तो। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनसे मैं आंसर जानना चाहूंगा, तो भाग में फंस गए हैं कुछ विद्यार्थी। आ गया आंसर, कर दियो। कुछ विद्यार्थी हैं जो भाग में फंस गए हैं, थानेदार साहब बताओ क्या आएगा, 2 से 3 मेरे को पूछना है। और हाँ, शाम की आओ, शाम की किताब तादाद बढ़ती जा रही ना, खुद के वोट ज्यादा कर रहे हो आप, बताओ कितना है, 2 से 3 समझ नहीं आ रहा बेटा आपको, करो शाबाश, निकालो आंसर निकालो, एलसीएम लो जल्दी से। पहला काम ले से सीखना है, ले से कितना आया, कितना आएगा, 8 आएगा, सही है बिल्कुल, आगे करो इसको। फिर क्यों समझ नहीं आ रहा, कोशिश करने वालों की कभी, हाँ आ गया आंसर सभी का, चंद्रपाल तय कर दियो, निकला आंसर, समझ आ गया। ध्यान दो भाई,
है? 2 से 1/3, 2 से 1/11। क्या मैं मन कह रहा, क्या मैं बता, सही बता फिर। 2 सही, ये 2/3 बता रहे हैं, तू 1/3 बताओ। मोरी नो घर जाके पड़ेगी। देखो ध्यान दो भाई, 8 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 8 ही आएगा इसका। ये तो निकाल लिया होगा सभी ने। अब आपने क्या करना है, इस 8 का इस 8 में भाग देना है, 8 एकम 8। इस 4 का इस 8 में भाग देना है, 4 दूनी। क्या समस्या बताओ, यहां तक थी? इतना बड़ा भाग नहीं आता। दोनों मिलकर के एक दिन में देखो कितने काम करेंगे? 3 काम। कुल काम है कितना? बस भाग दे दो 8 में 3 का। 3 दूनी, शेष पल क्या बचा? बट्टा में जो है उसको बट्टा में रखो बस। 2 सही 2/3 दिन में मिलके इस काम को कर देंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या सवाल है? एक और लिखो फिर, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, नहीं तो YouTube पे क्लास लगाने वाले विद्यार्थी मेरे को ब्लॉक मार देंगे। इस मास्टर का क्लास दोबारा दिख नहीं चाहिए। इतने आसान एक जैसे प्रश्न चल रहे हैं, बताओ। लिखो, लेवल चेंज करते हैं क्वेश्चन का। लिखो, ए किसी काम को लेके बैठ जाता है, ऐसे नहीं लिखना। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सही बता। तनी तो बेगू की ठा लगे, कैलकुलेटर तो कौन करेगी? अगर किसी को पढ़ना मुश्किल लगता है, अगर किसी को यह लगता है कि भी पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो वो 2 दिन ऐसे करना। अपने पड़ोस में खेत है ना, उधर वो गेहूं कटने के लिए तैयार है, 2 दिन उधर जाके लगना, फिर आपको पढ़ना आसान लगने लग जाएगा। पक्का यार है? मैंने आपको 3 व्यक्तियों वाले काम तो करवाए नहीं, तो फिर आप कैसे बता दोगे आंसर? फिर भी बता दिया आपने, क्या दिमाग पाया आपने? देखो पहले 2 संख्या थी, दोनों का एलसीएम लेते थे। अब 3 संख्या, तो तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेना मैं फिर बताऊंगा आपको। 12, 15, 20, 2 का भाग दिया कितना आया? फिर 2 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दो, 1, 5, और फिर 5 का भाग दो, 1, 1, और ठीक है, यहां तक कोई चक्कर नहीं है। अब आप गुणा करो, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 2, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप देखो कि ये 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में 12 5 60, 15 दिन में 60 काम करता है, तो 15 चौके 20 तिया, ये एक दिन का काम आ गया इनका। तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे बताओ? 5 4 9 और 3, एक दिन में 12 पौधे लगा देते हैं तीनों मिलकर के। और कुल पौधे हैं कितने लगाने वाले? 60 पौधे हैं। तो कितना टाइम लगेगा? 60 में 12 का भाग दे दो, 12 5, तो 5 दिन लगेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अभी भी या दिमाग जमा दो रखे हैं? और लिखो, साफ कर दूं इसे? नोट करना है तो कर लेना बेटा, लिखो फिर प्रश्न लिखो एक और। कल आपको घर से करके लाने ऐसे खूब क्वेश्चन दूंगा मैं आज। फिर वो सिलसिला शुरू हो गया घर से क्वेश्चनों को करने वाला। 2 दिन लाचो लारो छुट्टे थारो नहीं खोल के कौन देखते शेयर घर जाके दोबारा क्लास देखिए क्या मैं देख नहीं सब।
मरम दो क्या आज तो नहीं, कल से मैं चेक करूंगा। कल वहाँ साइन जहाँ करते हो ना वहीं कॉपियाँ चेक होगी आपकी। शनिवार को नहीं शुक्रवार को चेक करी थी कुछ लोगों कॉपी, लेकिन फिर मैंने कहा आज छोड़ो चलो टेस्ट है, ऐसे सदमे में लिखो। एक किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर के इस काम को, जिससे पूछूं वही बताए मेरे को, जिस विद्यार्थी से पूछूंगा वही विद्यार्थी मेरे को आंसर देगा कि तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। हेलो, हाँ 2 बजे तक, हाँ ठीक है, हाँ वेल ठीक है चलो। कितना 4 सही 25 बटा 32 बटा 37। तो मोटा उत्तर बोली जाए को नहीं, क्या आंसर आ रहा है बोलो। खतरनाक हो गया प्रश्न ये तो। फिर ध्यान दो भाई सभी, देखो सामने 15 और 12 और 18 का एलसीएम बोलो कितना आया, कितना आएगा 180 आएगा। सही है यहाँ तक तो। एलसीएम तो बेटा अब आपको सीखना ही पड़ेगा, मैं बार बार थोड़ी करके बताऊंगा एलसीएम। 15 का भाग दो 180 में कितना आएगा, 12 का भाग दो 180 में, 15 का भाग दिया 12 है तो 12 का भाग देंगे 15 आ जाएगा। 18 का भाग दोगे तो ये एक दिन की कार्य क्षमता आ गई इनकी। ए एक दिन में 12 काम करता है, बी 15 करता है, सी टोटल मिलकर के तीनों एक दिन में काम करेंगे 37। कुल काम करवाना कितना है 180 में 37 का भाग दे दो, कितना आएगा बोलो 4 सही 32 बटा 37 दिन लगेंगे इनको। भाग बाड़ा बना के दिया करो आ जाएगा।